नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। रुक करेंगे खबरों की तरफ, जहां यूपी से खबर सामने आ रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके से अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है। एक संदिग्ध आतंकी को मंडियाव से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अलकायदा के आतंकियों के पास से प्रेशर कुकर और टाइम बम बरामद किया गया है। एटीएस के आईजी जीके गोस्वामी ने कहा कि आतंकी कई दिनों से रडार पर थे। इनकी साजिश सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की थी। भीड़ भाड़ वाले बाजार इनके निशाने पर थे। गिरफ्तार आतंकियों के हैंडलर का नाम उमर अलमंदी है। इसमें से एक आतंकी पर कश्मीर हमले में शामिल होने का भी आरोप है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाया गया। एटीएस के जवानों ने अभी भी काकोरी इलाके के एक घर को घेरा हुआ है। आसपास के घरों को खाली करा दिया गया है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर बीजेपी के बड़े नेता थे। काकोरी इलाके में जिस जगह से घर है उसी के पास ही बीजेपी के सांसद कौशल किशोर का भी आवास है, जिन्हें हाल ही में केंद्र में मंत्री बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले काकोरी के हाजी कॉलोनी में सैफुद्दीन सैफी को पुलिस ने मार गिराया था। मार्च 2017 में करीब 12 घंटे तक ऑपरेशन चला था। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। दरअसल लगातार कोशिशों से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है। बीते 24 घंटे में 2.40 लाख कोविड सैंपल की जांच की गई है और पॉजिटिविटी दर 0.04% रही। रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में रविवार को आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में अब तक 6,06,17,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं और वहीं देश में किसी एक राज्य द्वारा की गई सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग है। विगत दिवस 29 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि 45 राज्यों में इकाई अंक में मरीज पाए गए। केवल एक ही जनपद ऐसा रहा जहां 2.5 अंक में कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। और कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति के बाद भी एग्रेसिव टेस्टिंग जारी रखी जाए। वहीं राज्य में बीते 24 घंटे में 125 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और जबकि 134 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। आपको बता दें 30 अप्रैल के बाद से एक्टिव केस में लगातार गिरावट भी हो रही है और वर्तमान में 1,594 एक्टिव केस हैं और राज्य में कोरोना की रिकवरी दर और बेहतर होकर 98.6% हो गई है। अब तक 16,83,000 से अधिक प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। और वहीं अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी ग्राहकों को झटका दे दिया है। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। इसमें 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। नई कीमत 11 जुलाई 2021 यानी आज से लागू है। कोरोना काल में महंगाई से जनता पहले ही परेशान है। खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ा है। उच्च इनपुट लागत के कारण कंपनी ने दूध के दाम बढ़ाए हैं। कंपनी ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में दूध की कीमतें बढ़ाई थी। अब मदर डेयरी ने कहा कि नई कीमतें दूध के सभी प्रकार पर लागू होंगी। कंपनी ने बयान में कहा कि कंपनी कुल इनपुट लागत पर मुद्रास्फीति के दबाव का सामना कर रही है, जो पिछले 1 साल में कई गुना बढ़ गई है। साथ ही महामारी के कारण दूध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। दिल्ली एनसीआर में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क अब 55 रुपये के बजाय 57 रुपये में मिलेगी और वहीं टोन्ड मिल्क की कीमत 45 रुपये से बढ़कर 47 रुपये प्रति लीटर हो गई है। पिछले 1 साल में कृषि कीमतें 8 से 10% तक बढ़ गई है और इनके साथ ही प्रसंस्करण, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक की बढ़ती परिचालन कीमतों की मार भी पड़ी है।
मदर डेयरी ने कहा कि ये ध्यान देना होगा कि पिछले 3-4 हफ्तों में अकेले दूध की कृषि कीमतों में लगभग 4% की वृद्धि हुई है और वहीं पिछले 1 साल में दूध की खरीद के लिए ज़्यादा कीमतें चुकाने के बावजूद उपभोक्ताओं के लिए कीमत नहीं बढ़ाई गई थी। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी रोज़ाना 30 लाख लीटर से ज़्यादा दूध बेचती है और दूध के दामों में इजाफा होने से घी, पनीर, मक्खन, चीज़, लस्सी और छाछ के अलावा मिठाई, चॉकलेट आदि की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। दूध के दाम बढ़ने का असर आम आदमी की रसोई पर देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी खपत प्रत्येक परिवार में रोज़ाना होती है।